हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने प्रोग्रामिंग करी होगी, तो ऐसे में आपने प्रोग्रामिंग और कोडिंग दोनों वर्ड को यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है? कई लोगों को गाइस ऐसा लगता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों एक ही हैं, दोनों सेम हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है इन प्रोग्रामिंग वी थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि प्रोग्रामिंग में हम ये सोचते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, जो समस्या है उसका समाधान कैसे करना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करना है, इसके बारे में हम प्रोग्रामिंग में सोचते हैं। और अगर हम बात करें कोडिंग की, कोडिंग क्या होता है, तो लिखा है इन कोडिंग वी थिंक अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रॉब्लम इन आवर कंप्यूटर। तो गाइस, कोडिंग में हम क्या करते हैं, कोडिंग में हम ये सोचते हैं कि जो हमारी सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसको हमारे कंप्यूटर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल वर्ड में बोले तो प्रोग्रामिंग में हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, और कोडिंग में हम ये सोचते हैं कि कंप्यूटर में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक प्रोग्राम के बारे में सोचना पड़ेगा और ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें दो नंबर्स को ऐड करके हम उसका आउटपुट ला सकें, या ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम दो नंबर्स को इंटर करें और आउटपुट में हमें तीसरा नंबर मिले जो उसका ऐड हो, जो उसका सम हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिसमें ए की वैल्यू को आपको इंटर करना है, बी की वैल्यू को इंटर करना है, और जो हमारा सी है वो ए प्लस बी को ऐड कर देगा। तो इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके हम दो नंबर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो गाइस, कोडिंग में क्या होता है, जो हमने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा है उस सॉल्यूशन को हम अपने प्रोग्राम में, अपने कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस बारे में कोडिंग करी जाती है। तो कोडिंग का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना होगा, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इसको रन करेंगे, तो ऐसे में कंप्यूटर हमारा किस प्रकार से इसको समझेगा। सबसे पहले आपको एक मैसेज देगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू को इंटर करना है। उसके बाद में आपको बी की वैल्यू को इनपुट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो जैसे आप ए की और बी की वैल्यू को इनपुट करते हैं, आपको ये सी की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो ये प्रोग्राम किस तरीके से कार्य करता है, ये कोडिंग के बेसिस पर कार्य करता है। तो गाइस, अब ये हमारा कंप्यूटर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम की बेसिस पर कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर को ये कैसे पता चला कि इसमें हमें नंबर्स को इनपुट करना है, ये प्रोग्राम के बेसिस पर पता चलता है। इस कोडिंग के पीछे जो प्रोग्रामिंग करी गई है उसी के बेसिस पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर आप जो नंबर को इंटर कर रहे हैं, उस नंबर को बाद में ये ऐड कैसे कर पा रहा है, इसके पीछे जो इसके बैकग्राउंड में काम हो रहा है वो सारा प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। यानी कि प्रोग्रामिंग करी जाती है और उस प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर को समझाया जाता है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होना है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसका पूरा कोड लिखते हैं, और वो कोड कैसे कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट होता है यह कोडिंग के अंदर कंप्यूटर को बताया जाता है। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा। तो गाइस, एग्जांपल के लिए जैसे हमारी स्मार्टफोन्स में अलार्म आता है, तो अलार्म का यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अलार्म सेट करते हैं। एग्जांपल के लिए आपने 5 बजे का अलार्म सेट किया। तो गाइस, यहाँ पर जो आप अलार्म सेट करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को कमांड देते हैं कि 5 बजे अलार्म बजना है। तो ये 5 बजे अलार्म कैसे बजता है, 5 बजे की जगह 6 बजे क्यों नहीं बजता है, तो वो 5 बजे इसलिए बजता है क्योंकि 5 बजे का जो आपने कमांड दिया है वो इसमें सेट हो जाता है, इसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक कोड के बेसिस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। और फिर जैसे ही 5 बजते हैं तो ये हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, और तुरंत से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कमांड देते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये हम प्रोग्राम के थ्रू देते हैं, और इसको जब अलार्म में इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वही हमारा कोडिंग कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में कठिन क्या होता है, तो ऐसे में आपको बताना है जो प्रोग्रामिंग होती है वो कठिन होती है एज़ कम्पेयर टू कोडिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग करने में 10 घंटे लग रहे हैं तो कोडिंग करने में आपको सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है।
फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलता है आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्न कंप्यूटर। नमस्कार।